जय श्री हरि। इंसान कठपुतली है, विधाता की लीला का रहस्य कभी गहराई से सोचा है आपने? हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो सहते हैं, क्या वह सब वास्तव में हमारा निर्णय होता है, या फिर वह सब पहले से लिखा हुआ होता है, विधाता की उस अमिट कलम से जो कभी गलती नहीं करती? जीवन एक रंगमंच है, हम सब पात्र हैं और निर्देशक स्वयं भगवान। कभी रोने का दृश्य आता है, कभी हंसने का, कभी हारने का, कभी जीतने का, परंतु पटकथा पहले से तय है। महाभारत की कथा से लीला का रहस्य। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। मृत्यु का मौन चारों ओर पसरा था। अपने 100 पुत्रों के नाश से व्याकुल माता गांधारी श्री कृष्ण के सामने खड़ी थी। आंखों से अश्रु बह रहे थे, वाणी में क्रोध भी था और पीड़ा भी। गांधारी बोली, हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो, यदि तुम चाहते तो यह विनाश रुक सकता था। तुमने चाहा ही नहीं। जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही तेरे यदुवंश का भी विनाश हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, आपने जो कहा वह तो पहले से ही विधाता ने लिखा है। आपने मुझे कुछ नया नहीं दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो नियति में पहले से तय है। न मैं इस युद्ध का निर्माता हूँ, न संहार का आरंभ करता। मैं तो उस नाटक का साक्षी हूँ जिसे काल और कर्म ने पहले से रचा है। रहस्य का गूढ़ अर्थ। इस कथा के भीतर छिपा है एक दिव्य सत्य कि मनुष्य केवल माध्यम है, साधन है, कर्ता नहीं। कर्तापन का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अर्थात सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा करवाए जाते हैं, आत्मा तो केवल दर्शक है। यानी हम जो करते हैं वो हमारे हाथों से तो होता है, पर प्रेरणा आती है कर्म, काल और ग्रहों से। हर निर्णय, हर मिलन, हर बिछड़ाव पूर्व जन्म के कर्मजाल से जुड़ा होता है। कर्म और अपराध का अंतर। पर एक बात सदैव याद रखिए, विधाता कभी अपराध नहीं लिखता। वो केवल कर्म के अवसर देता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें, यह मनुष्य पर निर्भर है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं, मैंने जो किया वह तो भाग्य में लिखा था। पर यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि विधाता हमें विवेक देता है सही और गलत में भेद करने का। पाप करना, छल करना, हिंसा करना, यह मानव की इच्छा होती है, विधि की नहीं। जैसे चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी को घायल भी किया जा सकता है। चाकू दोषी नहीं होता, दोष उस हाथ का होता है जो उसे गलत दिशा में चलाता है। इसी तरह अपराध वह नहीं जो लिखा गया, बल्कि वह है जो हमने वासना, क्रोध या लोभ में आकर किया। और उसके फल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि विधाता न्याय करता है, दया नहीं दिखाता जब बात अधर्म की हो। श्री कृष्ण ने भी कहा, अधर्म में जो प्रवृत्त होता है वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। जीवन की सच्चाई। कभी कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी असफल होता है, कोई बिना प्रयास के सफल हो जाता है। कभी कोई जन्म से दुख झेलता है तो कोई बिना मांगे सुख पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन कर्म और भाग्य की डोर से बंधा है। कभी कर्म आगे चलता है, कभी भाग्य, पर दोनों की डोर विधाता के हाथ में है। ईश्वर न तो हमें दंड देता है, न हमें दुखी देखकर प्रसन्न होता है। वह तो केवल साक्षी है, जो देख रहा है कि उसका हर बालक अपने कर्मों के खेत में क्या बो रहा है और क्या काट रहा है। सत्य का संदेश। तो जब जीवन में सुख मिले अहंकार मत करो, जब दुख मिले शिकायत मत करो, और जब अवसर मिले सद्कर्म करो, क्योंकि वही विधाता की सच्ची इच्छा है कि मनुष्य अपनी भूमिका धर्म, दया और सत्य के साथ निभाए। जो घट रहा है वो पहले से तय नाटक का दृश्य है, पर अभिनय हमारा चुनाव है। अगर हम धर्म निभाएंगे तो वही विधाता प्रसन्न होगा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि मैं नहीं, वही चला रहा है सब कुछ, उस दिन हम कठपुतली नहीं रहेंगे, बल्कि साक्षी बन जाएंगे उसकी दिव्य लीला के। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में, जहां समझेंगे कैसे विधि की रचना में भी ईश्वर की करुणा छिपी होती है। जय श्री हरि।